हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो मैंने आप लोग का एरिया और प्लेन कर्व, एरिया बिटवीन क्लोज्ड कर्व, वो मैंने समाप्त कर दिया आप लोग का। अब आप लोग के लिए मैं ले रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक जो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, हमेशा एक क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा आपके पास कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे जहाँ पजल है तो उसको मैं स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ, कहाँ पे ऑर्डर होगा, कहाँ डिग्री अनडिफाइंड होगा, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर डिग्री कैसे होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी फंक्शन का जितने टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, अगर 2 बार डीसी किए हैं तो उसका ऑर्डर कितना आपका 2 हो जाएगा। 3 टाइम्स होगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। आपको वो चीज देखना है। तो ये एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, उसके साथ साथ हम चलेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल आपको हम लेते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री, ये आपको जानना है। अगर पहला एग्जाम्पल आपको अब ये ले कि डी स्क्वायर 3d² वाई, पहला क्वेश्चन ले 3d² वाई बाय dx² प्लस या माइनस जो दिया हुआ है माइनस 5dy बाय dx का होल क्यूब प्लस 2y इक्वल टू 0। एक बात जान लीजिए, चूंकि समय नहीं है, बताता मैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी होगा उसमें कम से कम एक फंक्शन का डीसी तो होना ही चाहिए। अगर कहीं पूरे इक्वेशन में कहीं भी अगर एक भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको होगा ही नहीं। पहली बात जान लीजिए है। अब है कि ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसमें पूछा था ऑर्डर कितना, डिग्री कितना होगा। हर एक टाइप एक एक क्वेश्चन बताते हैं, आप लोगों का कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ डीसी 2 बार हुआ है, यहाँ डीसी 1 बार हुआ है। तो ऑर्डर किस पे निकालना आपको है, तो जो सबसे आपका हाईएस्ट डिफरेंशिएट हुआ होगा वही आप ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑर्डर कितना आपका हो जाएगा, या देखिए 1। आप इस पावर को नहीं देखना है, ये D2 D3 इसको देखना है। ये तो सिंगल डीसी हुआ है, इसका ही होल पावर दिया हुआ है। बट यहाँ के D2 मतलब सेकंड डीसी हुआ है, इसका ऑर्डर कितना आपका हो जाएगा 2। और जहां से आप ऑर्डर निकालते हैं, याद रखिएगा, उसी का जो होल पावर होगा उसका पावर क्या कहलाएगा, आपको डिग्री कहलाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा यहाँ से आप 3 और 3 कर दीजिएगा, चलो यहाँ 3 दिखाई पड़ रहा है तो वहां से डिग्री 3 कर देते हैं, वो नहीं। आपको d² बाय dx² या d³ बाय dx² होता। तो अगर सपोज कि दोनों सेम रहता तब भी उसका ऑर्डर 1 होता, डिग्री कितना आपका हो जाता, 3 आपका हो जाता। तो जहां से आप ऑर्डर लेंगे वहीं से क्या डिग्री लीजिएगा, तो डिग्री कितना इसका हो जाएगा, आपका 1 होगा। एक टाइप ये क्वेश्चन हो गया जो सिंपल बिल दिया रहेगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का ले लीजिए, जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा, क्वेश्चन कर देगा आपको। ये कर देगा आपको 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, और इसका होल पावर हो जाएगा 3/2 इक्वल टू दिया हुआ है d² y बाय dx²। कहीं सर इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं सर। इसका ऑर्डर कितना होगा, मैक्सिमम डीसी 2 है तो 2 हो जाएगा, डिग्री कितना इसका 1 हो जाएगा। यही आप लोग मात खा जाइएगा। याद ये रखना है कि कभी भी पावर जब फ्रैक्शन होगा इसको पहले ब्रेक करना आपको, उसके बाद ये कहीं पावर फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, उसके बाद को सोचना है क्या सोचना है। ये 3/2 है, इसको क्या करें हम लोग, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये 3/2 या 3 पावर आप यहाँ छोड़ दीजिए, बचा उसका 1/2 यानी रूट रहेगा, तो इसको इधर कर दीजिए। 1/2 का अपोजिट कितना, स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो d² y बाय dx², यहाँ पावर कितना होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए वही आपका क्वेश्चन आपका था, आप खुद कहिए नहीं सर ये इसका ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री कितना इसका 2 हो गया। पहले क्या कह रहे थे सर, ऑर्डर 2 होगा, डिग्री कितना होगा 1 होगा। याद रखना कि फ्रैक्शन वाला पावर को देखिए सब टाइप बता देते हैं आप लोग। पहला सिंपल बताए, सेकेंड पावर ला बता रहे हैं, पावर को पहले ब्रेक कर देना है। जब पावर सिंगल डी इस प्रकार आपको आ जाएगा तब जाकर देखना है इसका कितना आपका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर यहाँ पे हो गया 2 टाइम डीसी हुआ है, डिग्री कितना इसका, यहीं से आप ऑर्डर ले रहे हैं, इसका पावर को डिग्री करेंगे कितना आपका 2 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अब यहाँ से पजलने शुरू आपका होगा। जैसे क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाएगा कि d² y
बाय डी एक्स, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1। तो जब देखिएगा पूरे इक्वेशन में अगर लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, इसके साथ अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो बड़ा सावधान याद रखिएगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, तो पहले देखते हैं मैक्सिमम पावर कहाँ दिखाई पड़ रहा है हमको। हमको मैक्सिमम पावर हमको यहाँ D2 यहाँ दिखाई पड़ रहा है हमको, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ऑर्डर कितना आपका होगा 2 हो जाएगा। कैसा ऑर्डर जब 2 होगा तो इसी का हाईएस्ट पावर 3, इसका कितना डिग्री हो जाएगा। ऐसा नहीं करना आपको, जब ये 3 चीज मैंने कहा एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल, तीनों साथ में अगर रहेगा उसके साथ बाकी और भी दिया हुआ है तो बाकी तो आपने ऑर्डर तो निकाल लिया, ऐसे केसेज में डिग्री कितना आपका हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको मिस नहीं कीजिए। क्या कहा मैंने, इसके साथ साइन के साथ डिवाइड एक्स लिखा हुआ है, बाकी भी लगा हुआ तब कितना होगा, डिग्री अनडिफाइंड। अगर यहाँ पे साइन एक्स रहता तो फिर डिग्री जो होता वो निकाल लेते हम लोग, ठीक है। और यहाँ साइन के साथ डी बाई डी एक्स दिया गया है, फिर आपको यहाँ पर क्या होगा, डिग्री आपका अनडिफाइंड आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और आपको लिया जाए इस प्रकार, जैसे एक क्वेश्चन और आपको हम ले कि डी स्क्वायर, इसी का कंपेरिजन कर रहे हैं आपको, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है कॉस 3x प्लस साइन 3x। अब यहां पर देखिए, यहां भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल दिया हुआ है बट ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट, इसमें कहीं डी बाई डी एक्स लगा हुआ नहीं है। आपको यहाँ का मतलब ही नहीं रह जाएगा, आपको मतलब यहां से रहना, आपको ऑर्डर कितना आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिग्री कितना, इसका होल पावर कितना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। बट देखिए सेम एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया था, यहाँ साइन दिया हुआ था बट साइन के साथ डी बाई डी एक्स लगा गया था, इसका डिग्री कितना आपका हो गया, अनडिफाइंड हो गया। 4 टाइप ये हो गया। और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन आपको, और हम इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम लोग। कुछ एक क्वेश्चन और लिया जाए इसका, जैसे कि ये क्वेश्चन और आपको ये ले रहे हैं हम, डी वाई बाय डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से वही क्वेश्चन दिए, मैंने कहा ये जो 3 फंक्शन था उसके साथ अगर डी वाई बाई डी एक्स लगा, कौन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए यहाँ पर लगा हुआ फंक्शन दिया ट्रिग्नोमेट्रिकल का, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लगा हुआ है, तो इस केस में क्या करना है हमको, डिग्री हमेशा अनडिफाइंड करना है। तो किसको ऑर्डर कहां से देखना आपको, ऑर्डर आपको यहां से देखना आपको है, अगर है तो ऑर्डर कितना आपका हो जाएगा 1 और डिग्री कितना आपका हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन हम एक और लेते हैं, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का, देखिए इसमें क्या बदल जाएगा रिजल्ट आपका। अगर क्वेश्चन में ये लें कि x माइनस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ है और कहीं नहीं है, इंडिपेंडेंट कहीं नहीं, तब क्या होगा, तो आपको ऑर्डर यहीं से लेना पड़ेगा आपको। तब उस केस में क्या होगा, ये अनडिफाइंड वर्ड समाप्त हो जाएगा, ये इसको भूल जाइए आप।
सीधा ऑर्डर कितना आपका होगा 1 डिग्री भी कितना आपका होगा 1 हो जाएगा। अगर इसके साथ कहीं और dy बाई dx लगा रहता तब फिर उसका ऑर्डर जो होता वहां से निकालते हैं डिग्री, तब क्या कर अनडिफाइंड करते कि सेम एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ये आपके साथ में कुछ और आपको डीसी दिया हुआ है तो वहां से ऑर्डर निकाले डिग्री अनडिफाइंड हो गया। बट ये सिंपल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ dy बाई dx लगा हुआ है तो इसका हमको देखना है ऑर्डर कितना डिग्री कितना अनडिफाइंड नहीं करना आपको। हो गया आपका क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन और लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू e टू दी पावर dy बाई dx, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसके पावर dy बाई dx दिया गया, बट इंडिपेंडेंट भी दिया dy बाई dx। जहां इंडिपेंडेंट dy बाई dx दिया गया है वहां पर ऑर्डर कितना आपका होगा 1, और तब डिग्री यहां से काउंट करेंगे तो, और ऐसे केसेस में क्या बताया मैंने डिग्री हमेशा मैंने कहा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लीजिए, अगर हम ये क्वेश्चन लें 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर dy बाई dx। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पर dy बाई dx लिखा हुआ और कहीं इंडिपेंडेंट dy बाई dx नहीं दिया गया है, वैसे कैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऑर्डर कितना होगा 1 और डिग्री भी कितना आपका होगा 1, इसके हिसाब से आपको देखना है। और यही dy बाई dx देखिए अलग से दिया गया है, यहाँ से हमने ऑर्डर लिया और इसके लिए डिग्री कितना आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लीजिए, इस प्रकार से लीजिए, लॉग का क्वेश्चन ले लीजिए। लॉग दिया हुआ आपका है 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए लॉग जो है एक ही साथ dy बाई dx लगा हुआ और कहीं एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट जब नहीं हो तब क्या कहते हैं, तब आपको इसी से आपको ऑर्डर निकालना है, इससे आपको डिग्री निकालना है। इसका ऑर्डर कितना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिग्री कितना होगा 1। बट यही क्वेश्चन अगर आपको ये दे दिया जाए कि सेम देखिए लॉग 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू फिर आपको दे दिया जाए dy बाई dx, देखिए सेम प्रॉब्लम सामने लिखा गया है, बट इस केसेज में इंडिपेंडेंट dy बाई dx नहीं था और यहाँ देखिए ऑलरेडी है। तब क्या कर बताया आपको, तब जो इंडिपेंडेंट टर्म है आपको वहां से क्या लिखना है, आपको ऑर्डर लिखना है, जितना दिया है 1 हो जाएगा और डिग्री इसका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड होगा। तो तीनों ही केस बता दिया आपको, ई वाई बाई एक्स, ई एक्सपोनेंशियल का, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, और साथ में किसका आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का। इसको इतना ही, इससे अधिक क्वेश्चन आपको रह नहीं सकता ऑर्डर और डिग्री का, इससे अधिक टाइप होता भी नहीं है, इसको लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी नॉन लीनियर होगा कि लीनियर होगा, तो जहां पे डिग्री देखिएगा 1 वहां पर आपका क्या होगा लीनियर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो 2-3 टाइप इसमें है वो आपको जानना जरूरी है। एक आपको सेपरेट वेरिएबल मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़ना है, उसके बिना आगे बनेगा नहीं। और दूसरा आपको होमोजेनियस है, और तीसरा आपको फिर आपको जाके वो dy बाई dx py इक्वल टू q के फॉर्म दिया रहेगा, उस प्रकार क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो देखें तीनों एक एक क्वेश्चन तीनों को लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है तो क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, बस टाइप सेम रहेगा, टाइप बदलेगा नहीं आपका।
तीन टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे हम, तीनों टाइप में से जो क्वेश्चन पूछेगा आपको देख लीजिएगा। पहला आपको है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, x वाले को ले जाना है dx के साथ, y को ले जाना है dy के साथ, फिर आपको इंटीग्रेशन कर देना है, बस हो गया आपका रिजल्ट, कुछ करना नहीं है। इसे एग्जांपल इसका एक लेते हैं हम लोग। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई, ये आपको दिया गया है। एग्जाम प्राइस सिर्फ सॉल्व लिखा रहता है, उसे पकड़ लीजिए क्वेश्चन आप। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो dy बाय डी एक्स ई पावर एक्स प्लस वाई को क्या कर सकते हैं, ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई, एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई। अब पूरे में क्या हो गया आपको देखिए, ई वाई आपका हो जाएगा कॉमन, ये बचेगा कितना आपको, ई टू दी पावर एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अब एक तरफ क्या करना है y, एक तरफ करना x। कोशिश कीजिएगा y को लेफ्ट साइड रखने का, क्योंकि y का वैल्यू तो निकालना पड़ता है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा dy बाय ई वाई, और ये हो जाएगा ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब इसके बाद क्या है, इसको और ये भी कर सकते हैं आप, ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग इट बोथ साइड। तो ये सिंबल लगा दीजिए, ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू। रिजल्ट क्या हो जाएगा आपको, एक्सपेंशन को उतना ही रिजल्ट आज आपको हो जाता है। ई पावर माइनस वाई सिर्फ डिवाइड करना है किससे, -1 से, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए। इधर आपको आ जाएगा ई एक्स का, तो आपका ई एक्स ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस एनी कांस्टेंट। जितना आपको संभव उतना सॉल्व कीजिए, रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा फाइनली, माइनस ई टू दी पावर वाई इसको आपको ई पावर माइनस वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस के, या इसको कह सकते हैं ई पावर एक्स, इधर प्लस कर दीजिए, ई पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब बाय 3 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, माइनस के, जिसको आप सी मान सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट टाइप इक्वेशन आपका हो गया, जिसको कि हम लोग बनाते हैं। तो नोट कर लीजिए लोग। इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग।
ये क्वेश्चन और इस टाइप का लिया जाए, सॉल्व dy बाय dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। क्वेश्चन जो भी रहे टाइप, मैंने कहा टाइप सेम टकराएगा आपको रिजल्ट क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आपको हो जाएगा माइनस, फिर कर दीजिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए। बस पहला स्टेप ये उठाना है कि हमेशा x को ले जाना है dx के साथ में, y को ले जाना है dy के। इतना रिजल्ट काम कर लिए तो काम आपका हो जाएगा। इधर आप dy को ले आइए तो कितना हो जाएगा, ये dy बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेटिंग इट बोथ साइड। तो ये आपका हो गया, सिंबल लगा दीजिए dy बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आपका हो जाता है, ये आपका हो गया साइन इनवर्स वाई, ये आपका हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या कांस्टेंट टर्म के एक साइड ले आइए, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू के। यहाँ पर क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना वेरिएबल सेपरेशन आप सबको बनाइएगा पर बैठ के आप लोग। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लेते हैं आप लोग का हम। एक क्वेश्चन और लिए इस टाइप का, थोड़ा सा कुछ यूनिक बातें हैं। सॉल्व dy बाय dx इक्वल टू y sin 2x, y sin 2x given that y0 इक्वल टू 1। ये आपको दिया हुआ, ये आपको जब भी ऐसा आपको लिखा मिलेगा तो जो ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल वो क्या x का वैल्यूशन होता है, और ये कितना आपको होगा बिल्कुल y का वैल्यूशन आपको, नहीं कि x जब 0 है तो y कितना आपको 1 दिया हुआ है। इसका आप ऐसे कर सकते हैं, x 0 तो y इक्वल टू कितना 1 हो, बट आपको ऐसे क्वेश्चन लिख के देगा। तो वो काम बाद में करेंगे हम लोग, पहले को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसको dy बाय dx इक्वल टू y sin 2x। रूल के मुताबिक क्या करना, पहले x को ले जाना है dx के साथ में, y को ले जाना है dy के साथ में। ले चलिए, और ये हो गया dy बाय y, ये आपका हो गया sin 2x dx। ये पे लगा दीजिए क्या इंटीग्रेशन, बार बार कितना लाइन लिखना पड़ेगा। ये कितना आपका हो गया log y, और sin 2x इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय कितना 2 प्लस एनी कांस्टेंट के।
अब यहाँ पर क्या कीजिए आप लोग, ये तब कर लिया आप। अब मेन क्या है इसमें, जब आपको लिमिट दिया रहेगा तो फिर क्या के हट जाएगा आपका, तो कैसे पुट कीजिएगा इसको। फर्स्ट मान लीजिए सिंस y 0 इक्वल टू 1, यहाँ भी लिख देते हैं, दैट इज x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना 1, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ y का मान 1 डालिए, ये हो जाएगा log 1, x का मान डालिए 0 तो हो जाएगा cos 0 बाई 2 प्लस के। तो log 1 कितना हो गया, 0 हो गया आपको। cos 0 1 होता है तो माइनस हाफ हो गया प्लस के। तो k का वैल्यूएशन कितना आपका हो गया फाइनली 1/2। अब इसी के बाद आप यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट में। नाउ पुट k इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट, ये आपका हो गया log y इक्वल टू माइनस cos 2x/2 प्लस कितना 1/2। इतना आपका रिजल्ट हो गया। इसको तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एलसीएम लेके, और ये फॉर्मूला काम करेगा आपको, हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 कितना आपका होगा 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, अब बाई 2 पहले से 2 से 2 कट गया, तो ये आपका हो गया log y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं कि log का डेफिनेशन से अगर log को यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ जो e बेस रहता है e पर ये आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा y उधर चला जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका रिजल्ट होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बता दे, लिमिट दिया रहेगा तो बना दीजिएगा इसको आप लोग, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब इसका दो टाइप बचा आपका, एक होमोजेनियस है, कोई भी टाइप बनाना है बाद जाकर फिर आपको इतना ही करना पड़ेगा, सब वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ेगा। आप जैसे कि डिफरेंशिएशन में आप लोग क्या करते थे, फंक्शन और फंक्शन आपको हमेशा यूज होगा लास्ट तक। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होगा, कैसे पहचानिएगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप का मन जरूरी है। पहला काम क्वेश्चन जब रहेगा, पहला काम वही कीजिएगा कि x को ले जाना dx की तरफ, y ले जाएंगे dy की तरफ, पता चल जाएगा फर्स्ट मेथड से बनेगा। अब टाइप 2 में जब हम लोग आते हैं तो टाइप 2 में कब क्या है इसमें क्या कैसे पकड़िएगा, तो फंक्शन हमेशा आपको एक्स वाई में दिया रहेगा, तो आपको क्या करना, चेक कर लेना x के प्लेस पर kx डाल के और y के प्लेस पर ky डाल, लेकिन फंक्शन बाद में सॉल्व करते करते फिर फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही अगर आ जाएगा तब कह देंगे मेरा फंक्शन कैसा है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। जब ऐसा प्राप्त हो जाएगा तो इसका रूल क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग y इक्वल टू कितना vx, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद ये रिजल्ट आपको देगा dy बाय dx, v कांस्टेंट, यहाँ v और x दो टर्म है, x का dc 1 हो जाएगा, x कांस्टेंट ये कितना होगा dv बाय dx हो जाएगा। तो जहां पर dy बाय dx वहां पर क्या डाल देंगे हम लोग, v प्लस एक्स dv बाय हम लोग dx डाल देंगे हम लोग। ये काम करना पड़ेगा हम लोग को। अब इसका यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चन का क्वेश्चन देखा जाए इसका, ये क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन ये हम ले रहे हैं आप सॉल्व
एक क्वेश्चन देखिए बढ़िया से अपने समझ, सारा क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये आपको दिया हुआ है। फिर को एक्साइड कर लीजिए या छोड़ी बाद में कीजिएगा। ये फंक्शन आपको देखिए एक्स वाई में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया आपको, डालना क्या है, के एक्स के वाई, ये आपको डालना है के एक्स और के वाई। तो जहां पे एक्स वहां पे क्या डालेंगे, के एक्स, जहां वाई डालेंगे वहां के वाई। देखिए रिजल्ट कितना आपको हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। एक्स वाई है तो वाई प्लस के वाई होगा, तो ये आपका एक्स यहाँ दिया हुआ है, एक्स प्लेस पर के एक्स और वाई के प्लेस पर कितना एक्स वाई, कितना होगा के स्क्वायर एक्स वाई, ब्रैकेट में कितना डी वाई है। इधर आ जाइए, एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है होगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कितना होगा डी एक्स। तो यहाँ से कॉमन कितना आपको निकला, ध्यान से देखिए तो के स्क्वायर आपका कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स, सॉरी डी वाई इक्वल टू, यहाँ भी के स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। के स्क्वायर कट गया। देखिए जो रिजल्ट आपको क्वेश्चन पहले दिया गया था सेम वही रिजल्ट आपको आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ क्या आपका हो गया, एक्स वाई हो गया। इसका मतलब इट इज क्या, होमोजेनियस इक्वेशन। तो पहला पकड़ हमको आ गया इक्वेशन होमोजेनियस है, तब इसके पे क्या हमको रूल पुट करना पड़ेगा, तो हमको ये रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। चलिए अब आगे लगाते हैं रूल। चलिए इसी बात को लिख देना आपको, दोबारा फिर से आप इसके साथ लिखिएगा। तो पुट y इक्वल टू बी एक्स, डिफरेंशियल इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो रिजल्ट आप ये निकल जाएगा। था क्वेश्चन को यहाँ पर जब ये चीज आपको डालना है, डी वाई बाई डी एक्स अपने क्वेश्चन में डालना है, अब लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक साथ कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स को, ये आपका हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कर दिए हम, तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा, इधर बचा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। फिर जहां पे y वहां पर क्या पुट कीजिएगा, वी एक्स पुट कीजिएगा, और जहां डी वाई बाई डी एक्स वहां क्या पुट करना है, v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ आपको हो गया आपको एक्स सॉरी v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई प्लस पे क्या डालिएगा वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाई हो गया, तो वाई के प्लस पे कितना होगा वी एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये होगा 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन, यह भी कितना आपको हो जाएगा 1 प्लस वी, ये दोनों कट गया आपको। अब क्या करना है आपको, एक तरफ लाना है वी को, एक तरफ लाना पे, उसके पहले थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। इधर आप क्या कीजिए, एक्स डी वी बाई डी एक्स रहने दीजिए,
v को राइट साइड भेज दीजिए। तो उधर आपको वहां पे है 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 1 प्लस बी माइनस कितना आपका v हो जाएगा, एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 1 प्लस वी माइनस, तो सिंप्लीफाई कर दें इसको एलसीएम लेकर के, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये आपका कट गया। अब एक साइड आप ला सकते हैं किसको, बी को, एक तो बजाय था एक्स को, तो ये आपका हो जाएगा डी भी, तो नीचे लाइएगा कितना होगा, ये 1 प्लस भी आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस भी, और नीचे कितना आपको आ जाएगा 1 माइनस भी, डी भी हो गया, इधर कितना आपका हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स, और यहीं पे साइन क्या लगा देना आपका इंटीग्रेशन का, ये हो गया 1 प्लस भी बस। यहां से खेल शुरू होता है आपका इंटीग्रेशन का। अगर ये कर लिए हम लोग, फिर का काम समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा बता देते हैं आप लोग को, पहले भी बता चुके हैं। जब पावर सेम रहे तो बिल्कुल डिवाइड, या फिर ऊपर का पावर बड़ा हो तो डिवाइड कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप, v प्लस 1 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 1 माइनस भी से, या इसको पहले माइनस v प्लस 1 कर दीजिए, आपको इजी कटाने में हो जाएगा, माइनस v प्लस 1 से। तो v से v कितने टाइम से, -1 टाइम से आप काट सकते हैं इसको, ये हो जाए आपका माइनस मैंने प्लस भी आपका हो जाएगा, फिर माइनस 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 1 हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए, ये कट गया, आपको कितना 2 हो गया। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, -1 प्लस 2 बाय 1 माइनस, ये काम पहले भी कर चुके हैं, इसको सिंप्लीफाई अगर कीजिएगा बिल्कुल जो क्वेश्चन था सेम टू सेम आपको वैसे आपको आ जाएगा। जैसे डिवाइड करते हैं हम लोग ना, डिवीजन सिंपल, तो क्या लिखते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन के यहाँ पर लिखते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं कि रिमाइंडर को, नीचे लिखते हैं किसको, डिवीजन को, बीच में प्लस साइन से डाल दिए हम, और क्वेश्चन तक सॉल्व कर देख लीजिए कितना आपका आंसर आ, देखिए -1 आता है, प्लस बी आता है, प्लस 2 है, 1 माइनस बी, ठीक है। आंसर कितना आपका हो गया, -1 प्लस 2 कितना होगा, 1 प्लस बी, ठीक है। जो क्वेश्चन था आप वहीं के वहीं पहुंच जाइएगा। तो क्या लिख दें इसके प्लेस पे हम लोग, -1 प्लस 2 बाय 1 माइनस भी कितना डी भी, और इधर कितना आपको है डी एक्स बाय एक्स। अब 1 का तो पता है, ये आपका हो जाएगा माइनस भी, और ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा log 1 माइनस भी, क्योंकि माइनस भी है तो डिवाइड कितने से हो जाएगा, -1 से, ये कितना हो गया log x, जब log log लग रहा हर जगह यहाँ पे log लगा दीजिए, log x प्लस कांस्टेंट टर्म में क्या लगाइएगा, log लगा दीजिए, log के आपका हो गया रिजल्ट। अब लास्ट में क्या करना है, आपने वैल्यूएशन माना है y इक्वल टू कितना vx, तो उसका वैल्यूएशन पुट करना पड़ेगा v का वैल्यूएशन। तो जब y इक्वल टू vx होगा तो v इक्वल टू कितना होगा, y बाय आपका x हो जाएगा। आपको इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ v का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v इक्वल टू कितना होगा, y बाय एक्स, y इक्वल टू वी एक्स पुट किए हैं तो v इक्वल टू y बाय एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई बाय एक्स, प्लस माइनस हो जाएगा -2 को आप ऊपर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा log 1 माइनस भी का स्क्वायर, इधर log x प्लस को log k है, एक साथ अगर इंटू कर सकते हैं तो log k इंटू एक्स हो जाएगा,
सब लॉग को एक साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको माइनस वाई बाय एक्स इक्वल टू, इधर लॉग चला गया, प्लस लॉग के एक्स, तो लॉग प्लस क्या इंटू में आ जाता है, ये हो जाएगा लॉग के एक्स इंटू 1 माइनस भी का स्क्वायर। यहाँ भी आपको बचा हुआ है, भी का मान डाल दे, यहाँ भी सॉल्व कर लेना पड़ेगा हम लोग को, हो जाएगा 1 माइनस भी मतलब हो गया वाई बाय एक्स का स्क्वायर। ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बाय कितना एक्स स्क्वायर। एक एक्स को एक्स से काट सकते हैं आप, ये आपका हो गया लॉग के इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय कितना एक्स। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, बट आपको वाई का मान निकालना है, तो माइनस वाई बाय एक्स, तो कितना हो जाएगा आपको माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा एक्स इंटू लॉग के एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय एक्स। आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, तो छोड़ दीजिए इसको। तो एक टाइप क्वेश्चन ये आपको पूछा जा सकता है होमोजेनियस में, तो कन्वर्ट कर बात ऐसा एग्जाम्पशन में होमोजेनियस बहुत कम ही चांस आता है पूछने का। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो जो टाइप थर्ड आप बताने आपको जा रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। टाइप थ्री, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें दो फॉर्मेट होता है। एक फॉर्मेट क्या होता है आपको कि डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पर पी और क्या क्या क्यू क्या होता है, आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ क्या एक्स। याद रखना आपको, ये तो कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो पहला इस पे रूल क्या है, पहला काम क्या करेंगे इसमें, पहला काम ये कर निकालते हैं इसका इंटीग्रल फैक्टर, आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। जब ये निकल जाएगा तो सॉल्यूशन क्या इसका हो जाता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q
इंटू आई एफ, और पूरी का क्या आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेकेंड टाइप इसमें होता है, पलट दीजिए इसी चीज को, ये हो जाता है डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्या, यहाँ भी से वही बात है, यहाँ पर क्या होगा पी और उल्टा हो जाएगा आपको, पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ किसका आपका वाई हो जाएगा। तो इसको, इसका रूल फिर वही सेम चीज जो पीछे हम किए पहले में, इसका भी आपको आई एफ निकालना है। तो यहाँ पर ई पे पावर कितना लिखे थे पी डी एक्स, या फिर क्या इंटीग्रेशन पी डी वाई हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, y बदले में x हो जाएगा, x इंटू यहाँ पर आई एफ होगा, यहाँ पहले आपको कितना होगा q इंटू आई एफ, इसका क्या होगा डी वाई आपका हो जाएगा। ये तो आपका रूल हो गया। अब दोनों के क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछता है वो देखना जरूरी है, नोट थोड़ा कर लीजिए आप लोग। सॉल्व एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस 2x क्यूब इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो पहला आपको देखना ये चीज है कि चूंकि डी वाई बाई डी एक्स मिल गया आपको, वाई भी मिल गया आपको, इधर एक्स मिल गया आपको, ये बिल्कुल आपको एकदम साफ, एकदम आपको फ्री होना चाहिए। तो फ्री कैसे होगा, सबको एक्स से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स, और है तो डिवाइड नहीं करेंगे, और एक्स यहाँ नहीं रहता डिवाइड नहीं करते, कितना कट के आपका हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा वाई बाय एक्स, ये होगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइनली कितना हो गया आपको डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स इक्वल टू कितना x स्क्वायर। तो फॉर्मेट आपको हो गया डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई कितना, कंपेयरिंग इट विथ डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो वाई तो वाई दिख रहा है आपको, तो पी प्लस में क्या दिख रहा है आपको माइनस 1 बाय एक्स, और क्यू क्या दिख रहा है आपको 2x स्क्वायर। तो पहला काम ये करना, इसमें आपको आई एफ निकालना आपको है, आई एफ पहले निकाल लीजिए इसका हम लोग। तो आई एफ फॉर्मूला क्या बता है, इंटीग्रेशन सॉरी ई टू दी पावर इंटीग्रेशन यहाँ पे होता है पी डी एक्स, पी आपका माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स, तो 1 बाय एक्स से कितना आपका होगा लॉग एक्स हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन, पीछे माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस को अगर ऊपर भेजेंगे तो कितना होगा लॉग एक्स पावर होगा -1, और आप जानते हैं ई लॉग ई एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है,
ई लॉग समाप्त हो जाएगा, कितना बचेगा x पावर -1, मतलब आंसर क्या निकलेगा आपका 1/x निकलेगा। ये आपको IF निकल गया। जब IF निकल गया आपको फिर क्या करना, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या बताया गया आपको, तो y इंटू IF q इंटू IF पूरे का फिर क्या करना आपको इंटीग्रेशन करना है। तो मीन से y इंटू IF कितना आप निकाले हैं 1/x निकाले हैं, तो 1/x हो गया। q कितना आपका है, तो ये आपका है 2x²। IF कितना आपका है 1/x, और ये कितना हो गया dx। तो x को x से काट दीजिए, तो ये फाइनली कितना आपका हो गया, इधर हो गया आपको y/x, और यहाँ कितना हो गया आपको 2x dx। तो ये हो गया y/x, इसका कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² प्लस के 2 से 2 काट दीजिए, इसलिए y इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा x³ प्लस kx। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक टाइप ये क्वेश्चन आपका हो गया, नोट कर लीजिए। एक और लास्ट टाइप बता देते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी डिफरेंट टाइप का होगा, क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है, बस टाइप बदलेगा नहीं, टाइप बिल्कुल सेम रहेगा। तो पकड़ना आपको है, कैसे पता है तरीका, कैसे देखना पड़ेगा। सॉल्व y dx माइनस x प्लस 2y² dy इक्वल टू 0। इसको कह सकते हैं y dx इक्वल टू x प्लस 2y² dy। तो dy को एक साइड ले आइए, क्योंकि अगर dy/dx कीजिएगा फिर ये पार्ट बचा ही रह जाएगा, कुछ निकलेगा नहीं आपको। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, dx/dy कर दीजिए और y को इधर भेज दीजिए, x प्लस 2y² ये कितना आपका हो जाएगा x/y प्लस हो जाएगा 2y। एक साइड ले आइए और dx/dy माइनस x/y इक्वल टू 2y। कंपेयर कर दीजिए इसको आप लोग, कंपेयर इट विथ dx/dy प्लस px इक्वल टू q से। तो यहाँ पे p के प्लेस पे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको p के प्लेस पर -1/y और q के प्लेस पे कितना दिखाई पड़ रहा है आपको
2y दिखाई पड़ रहा है। तो पहला काम करना है इसमें, आपको IF निकालना आपको है। IF इक्वल टू कितना आपको हो जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy। p आपका -1/y dy हो गया, p आपका हो जाएगा -log y। तो ये log और y पर -1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका e log e, तो समाप्त हो जाएगा। रियल कितना बचेगा आपको, y -1 इक्वल टू कितना होगा 1/y। ये आपका IF निकल गया। अब निकालना, सॉल्यूशन निकालना आपको है, सॉल्यूशन निकाल लीजिए आप। सॉल्यूशन यहाँ उल्टा हो जाएगा, x इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF dy हो जाएगा। IF कितना पर निकाला है 1/y, x ये 1/y हो गया, q आ गया आपका 1/y और IF नहीं सॉरी q आपका 2y है, q आपका 2y है और ये आपका 1/y dy। तो y से y भी कट गया, कितना बचा 2 बचा, नहीं सिर्फ कितना होगा 2y निकल जाएगा। इधर आपको कितना x/y है प्लस कांस्टेंट टर्म तो रहेगा ही, तो कितना हो गया x इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस ky। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका आज एंड हो गया। सारे टाइप क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू।